क्या है ये सब? किसकी इजाजत से आए आप लोग? कानून को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये कैसा फर्ज निभा रहे हैं आप? नजर आ रहा है ना कि फैमिली फंक्शन चल रहा है यहाँ। मसूद साहब, आपकी बेटी सारा के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। What? जी, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं फराज हुसैन के कत्ल के इल्जाम में। क्या बकवास है? सारा पहले एक मासूम शख्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद किसी और से मोहब्बत हो जाने के बाद ये कत्ल करवा दिया। बकवास कर रहे हो तुम? सारा अहमद को खून का हिसाब देना। हम सारा होमवर्क करके आए हैं सर, लेकिन अभी तो ये हमारे साथ जाएगी। हटिए। एक मिनट। वो मासूम भला किसी का कत्ल क्यों करवाएगी? अभी आपकी आंखों पे सारा की मोहब्बत की पट्टी बंदी है मिस्टर। पता नहीं आप जैसे और कितने दावेदार होंगे। चलो अहमद यासिर, ये रिश्ता यहीं खत्म हुआ। कुछ करें, मेरी बेटी को लाएं। मैंने एक बहुत बड़े लॉयर को फोन किया। दुल्हन तो बड़ी देखी है, लेकिन अपने इस ससुराल में पहली बार देख रहा हूँ। अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू करो सारा। मैं गिन गिन के बदले लूंगा। डन। किसी का शक भी यकीन में तब्दील हो सकता है, लेकिन तुम भी अपने गुस्से पे काबू रखो। मोहब्बत लफ्ज़ से ना मुझे नफरत होगी। मोहब्बत करती हूँ, एहसान नहीं किया तुम पर। इसने मेरे भाई की जान ली। तेरी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा। जनून चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का, कि तुम मौत मांगोगी और वो सजा बन जाएगी। मैं वो सारा नहीं हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, ये सारे सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को था। आपको हर किस नहीं है। थैंक यू, तुमने फाइनली मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। वैसे आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया है। आज के बाद किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या अंकल ने आपको फोन किया? क्यों? Said you should. कि ये किसी अजाब से कम नहीं थे। वो एक बहुत खुद पसंद, खुद सर और पागल। इसलिए भूल गए उन्होंने क्या किया हमारे साथ, कि उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही हमारी जिंदगी में। और क्या सोचेगा, क्या महसूस करता होगा वो? आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की नजर में मां बनने का शुक्रिया। मेरे हाथ आया ना, छोड़ूंगी नहीं, मैं जान से मार दूंगी आपको। बोले वापस चली जाओ। हमारी फैमिली मुकम्मल नहीं हो सकती कभी भी। मैं उनको आसपास भी नहीं देख सकता और आपके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। उनको बोलो उसके साथ कोई भी शख्स गुजारा नहीं कर सकता। वो मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, कोई शादी नहीं करेगा मुझसे। वापस आप माफ कर सकते हो, मैं नहीं करना। ये कैसे रिलेशनशिप को संभालते, कैसे मियां से बात करते, कैसे डील करते, जिंदगी के हर मैदान में फर्स्ट आने वाले मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। लगता तो प्लीज आप कुछ करें मेरे लिए, अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। नहीं करनी शादी वादी, कुछ नहीं करना मुझे। डैड आप मुझे बस यूएस से वापस भिजवा दे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं हो सकती शादी, कोई नहीं रह सकता। ये मेरे बाबा की लेगेसी है और मैं शादी जैसी फजूलियात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। अच्छा सुनो, तुम प्लीज बाबा के पास जाके बैठो, वो अकेले। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, और सब जो है अपनी तरह से चल रहा होगा। और जो है ये ड्रामा सीरियल हमराज ये भी देखते होंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत ही ये ड्रामा सीरियल बहुत ही अच्छा है। और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में बहुत कुछ अब आगे चेंज होने वाला है। और आप जो है देखेंगे कि ड्रामा सीरियल जो है बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है आगे। और अब जो है वो उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी शादी में पहुंच जाएगा और वो वहां से उसको सारा को अरेस्ट करवा कर ले जाएगा।
लेकिन यहाँ फिर आप देखेंगे कि उसकी तरफ से अब कोई रिस्पांस नहीं आता और उसका जो है बाप वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उसे समझ नहीं आता कि वो मतलब कि मेरी बेटी को अरेस्ट क्यों करने आए हैं। जब फिर उसको जो है वो भाई बताता है कि आपकी बेटी ने जो है कत्ल किया है, आपकी बेटी ने मेरे भाई को जो है प्यार के जाल में फंसा कर, और फिर बाद में जो है जब उससे दिल भर गया और जो है अब इन लड़के साहिब से जो है शादी करना चाहती थी, इसलिए फिर इसने जो है मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और इस जो है पुलिस वाली वो कहती है कि अब इसे जो है हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका अरेस्ट वारंट हमारे पास है और हम इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करेंगे और हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके घर वाले इतना शॉक्ड होते हैं और सारा खुद जो है हैरान होती है इस बात से कि उसे क्यों पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं, और मतलब कि वो फिराज जो है वो कत्ल हो गया है। वो इस बात को लेकर हैरान होती है कि शहरोज़ कैसे कत्ल हो सकता है और वो कैसे जो है ये सब कुछ कैसे हुआ और इसका इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा। वो हैरान होती है इस बात से। लेकिन फिर अब वो शादी वाले दिन शादी के जोड़े में उसे पुलिस गिरफ्तार कर कर ले जाती है, और इस बात के लिए वो हैरान होते हैं सब लोग कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह से हो गया। और यहाँ पर वो जिद्दी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। और फिर उस बाप जो है उसका वो थोड़ा करता है कि आप जो है मेरी बेटी को क्यों लेके जा रहे हैं, अभी बाद में जो मसला है वो देखा जाएगा, अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि बेटी ने किसी की बर्बादी कर दी है और आप अब शादी की बात करते हैं। उसकी शादी हरगिज़ नहीं होगी जबकि उसने किसी की बर्बादी की है और उसके किसी ने ये जान ली है। और हमारे पास देखिए आप ये वो जो है अरेस्ट वारंट है और इसे हम अरेस्ट कर कर ले जा रहे हैं। आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। यहाँ पर जो है वो उसे कहती है अपने मंगेतर से कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहता है मुझे पता है सारा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम जो है ना फ़िक्र मत करना और मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब बहुत कुछ जो है इस ड्रामा सीरीज में इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब जो है उसका मंगेतर उसे बचाने की कोशिश करेगा कि वो किसी तरह जो है वापस आ जाए और उसे पुलिस वालों की जंगल से बचा कर ले आएगा। लेकिन यहाँ पर सारे सबूत और गवाह जो है वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं और वो वीडियो भी देखता है जिस वीडियो में वो उससे मिलती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो जानबूझकर भी अनजान बन रही है और झूठ बोल रही है। और यहाँ पर फिर जो है आप देखेंगे कि अब किस तरह से जो है वो बचाएगा कि अपनी मंगेतर को, कि किस तरह मैं उसको बचाऊं और ये जो है किस तरह से अब उसको मैं जेल से छुड़वाऊँगा। और यहाँ पर जो है गाइस आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अब आपको वो जेल के पीछे दिखाई देगी और फिर सब लोग देखेंगे कि ये दुल्हन जो है वो पहली दफ़ा ही देखिए जो ससुराल के जाने के बजाय इस जेल में आई है और यहाँ पर जो है बैठी है। वो बहुत बेबस है कि शादी वाले दिन उसे जेल आना पड़ा और ये सब कुछ जो है देखना पड़ा। यहाँ वो बहुत ही हैरान है। उसे पता नहीं था कि मेरा छोटा सा खेल जो है इस कदर बड़ा हो जाएगा और मुझे इसके किए की सज़ा मिलेगी और वो लड़का जो है वो खुदकुशी कर लेगा और उसकी मौत का जो है वो गुनाह मेरे सर आ जाएगा। ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं जानती थी और वो उस लड़के से कहती है कि मैं बिल्कुल सारा नहीं हूँ, मैं सारा, और मैं वो ज़ारा नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और तो सारे सबूत तो और गवाहों के बगैर ये कैसे कह सकती हो कि तुम ज़ारा हो, सारा नहीं सारा हो, और जो भी हो तुम, लेकिन तुमने तो ये कत्ल किया है और मैं तुम्हारे सारे एक एक जो है गिन कर बदला लूँगा। जिस तरह तुमने भाई को बेवकूफ़ बनाया और मेरे भाई को अपने प्यार में फंसा कर और कितनी आसानी से फिर उसे छोड़ दिया और फिर उसे अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसको कत्ल कर दिया। इस तुम जैसी लड़कियाँ जो है ना बहुत ही तेज़ और तराज होती हैं और तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं सीधा करना अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या चीज़ हो, और तुमसे मैं गिन कर बदले लूँगा और तुम्हें पता चलेगा, फिर इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए और उससे
इस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए जब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब उसकी जो है होने वाली सास, वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। और मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब जो है सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और अब मेरी होने वाली बहू जो है वो जेल में रहेगी और मैं फिर बाद में इसको इज्जत से ब्याह कर घर ले आऊँगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ना ही मैं अब अपने बेटे की इससे शादी होने दूँगी। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूँगी। ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। इस बात को सुनकर जो है सारा फिर और जो है परेशान हो जाती है और उसका मंगेतर उसे तसल्ली देता है कि बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरह किसी से शादी नहीं करूँगा। यहाँ फिर वो उसे कहता है कि आप हाँ तसल्ली दे लें, आप भी तसल्ली दे लें और वो भी आपको तसल्ली दे ले, लेकिन इसने इतनी मासूमी से जिस तरह से मेरे भाई के साथ किया है ना और उसका फिर कत्ल करवा दिया, इसी तरह फिर आपको भी जो है इस तरह दिलासे देकर फिर बाद में आपका भी कत्ल करवा देगी। यहाँ वो कहता है बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से तुम। वो कहता है कि मैं यहाँ से चले जाने आया हूँ, यहाँ इसको लेकर जाऊँगा और इसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद करके रहूँगा। जिस तरह से इसने मेरे भाई को चीट किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसे जान से मरवा दिया, और इसी तरह जो है अब मैं भी इसका जो है मार कर पीछे छोड़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ और सब जो है अपनी तरह से चल रहा होगा। और जो है ये ड्रामा सीरियल हमराज ये भी देखते होंगे बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत ही ये ड्रामा सीरियल बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में बहुत कुछ अब आगे चेंज होने वाला है और आप जो है देखेंगे कि ड्रामा सीरियल जो है बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है आगे। और अब जो है वो उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी शादी में पहुंच जाएगा और वो वहां से उसको सारा को अरेस्ट करवा कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ फिर आप देखेंगे कि उसकी तरफ से अब कोई रिस्पांस नहीं आता और उसका जो है बाप वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उसे समझ नहीं आता कि वो मतलब कि मेरी बेटी को अरेस्ट क्यों करने आए हैं। जब फिर उसको जो है वो भाई बताता है कि आपकी बेटी ने जो है कत्ल किया है, आपकी बेटी ने मेरे भाई को जो है प्यार के जाल में फंसा कर और फिर बाद में जो है जब उससे दिल भर गया और जो है अब इन लड़के साहिब से जो है शादी करना चाहती थी, इसलिए फिर इसने जो है मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और इस जो है पुलिस वाली वो कहती है कि अब इसे जो है हमें अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब इसका अरेस्ट वारंट हमारे पास है और हम इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करेंगे और हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके घर वाले इतना शॉक्ड होते हैं और सारा खुद जो है हैरान होती है इस बात से कि उसे क्यों पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं और मतलब कि वो फिराज जो है वो कत्ल हो गया है। वो इस बात को लेकर हैरान होती है कि शहरोज़ कैसे कत्ल हो सकता है और वो कैसे जो है ये सब कुछ कैसे हुआ और इसका इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा। वो हैरान होती है इस बात से। लेकिन फिर अब वो शादी वाले दिन शादी के जोड़े में उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है और इस बात के लिए वो हैरान होते हैं सब लोग कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह से हो गया। और यहाँ पर वो जिद्दी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। और फिर उस बाप जो है उसका वो थोड़ा करता है कि आप जो है मेरी बेटी को क्यों लेके जा रहे हैं, अभी बाद में जो मसला है वो देखा जाएगा, अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि बेटी ने किसी की बर्बादी कर दी है और आप अब शादी की बात करते हैं। उसकी शादी हरगिज़ नहीं होगी जबकि उसने किसी की बर्बादी की है और उसके किसी ने ये जान ली है। और हमारे पास देखिए आप ये वो जो है अरेस्ट वारंट है और इसे हम अरेस्ट कर ले जा रहे हैं। आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। यहाँ पर जो है वो उसे कहती है अपने मंगेतर से कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहता है मुझे पता है सारा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम जो है ना फ़िक्र मत करना और मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब बहुत कुछ जो है इस ड्रामा सीरियल में इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब जो है उसका मंगेतर उसे बचाने की कोशिश करेगा कि वो किसी तरह जो है वापस आ जाए और उसे पुलिस वालों के जो है
पुलिस वाले भी जंगल से बचा कर ले आएगा, लेकिन यहाँ पर सारे सबूत और गवाह जो है वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं। और वो वीडियो भी देखता है जिस वीडियो में वो उससे मिलती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो जानबूझकर भी अनजान बन रही है और झूठ बोल रही है। और यहाँ पर फिर जो है आप देखेंगे कि अब किस तरह से जो है वो बचाएगा कि अपनी मंगेतर को, कि किस तरह मैं उसको बचाऊं, और ये जो है किस तरह से अब उसको मैं जेल से छुड़वाऊंगा। और यहाँ पर जो है गाइस आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अब आपको वो जेल के पीछे दिखाई देगी, और फिर सब लोग देखेंगे कि ये दुल्हन जो है वो पहली दफ़ा ही देखी है जो ससुराल के जाने के बजाय इस जेल में आई है। और यहाँ पर जो है बैठी है वो बहुत बेबस है कि शादी वाले दिन उसे जेल आना पड़ा और ये सब कुछ जो है देखना पड़ा। यहाँ वो बहुत ही हैरान है, उसे पता नहीं था कि मेरा छोटा सा खेल जो है इस कदर बड़ा हो जाएगा और मुझे इसके किए की सज़ा मिलेगी, और वो लड़का जो है वो खुदकुशी कर लेगा और उसकी मौत का जो है वो गुनाह मेरे सर आ जाएगा। ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं जानती थी। और वो उस लड़के से कहती है कि मैं बिल्कुल सारा नहीं हूँ, मैं सारा, और मैं वो ज़ारा नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, और तो सारे सबूत तो और गवाहों के बगैर ये कैसे कह सकती हो कि तुम ज़ारा हो, ज़ारा नहीं सारा हो, और जो भी हो तुम, लेकिन तुमने तो ये कत्ल किया है और मैं तुम्हारे सारे एक एक जो है गिन कर बदला लूँगा। जिस तरह तुमने भाई को बेवकूफ़ बनाया और मेरे भाई को अपने प्यार में फंसा कर और कितनी आसानी से फिर उसे छोड़ दिया, और फिर उसे अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसको कत्ल कर दिया। तुम जैसी लड़कियाँ जो है ना बहुत ही तेज़ और तराज होती हैं, और तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं सीधा करना अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या चीज़ हो, और तुमसे मैं गिन कर बदले लूँगा और तुम्हें पता चलेगा। फिर इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए और उससे इस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए जब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब उसकी जो है होने वाली सास वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। और मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब जो है सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है, और अब मेरी होने वाली बहू जो है वो जेल में रहेगी और मैं फिर बाद में इसको इज्जत से ब्याह का घर ले आऊँगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, और ना ही मैं अब अपने बेटे की इससे शादी होने दूँगी। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूँगी। ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। इस बात को सुनकर जो है सारा फिर और जो है परेशान हो जाती है, और उसका मंगेतर उसे तसल्ली देता है कि बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरह किसी से शादी नहीं करूँगा। यहाँ फिर वो उसे कहता है कि आप हाँ तसल्ली देने, आप भी तसल्ली देने और वो भी आपको तसल्ली दे ले, लेकिन इसने इतनी मासूमी से जिस तरह से मेरे भाई के साथ किया है ना, और उसका फिर कत्ल करवा दिया, इसी तरह फिर आपको भी जो है इस तरह दिलासे देकर फिर बाद में आपका भी कत्ल करवा देगी। यहाँ वो कहता है बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से तुम। वो कहता है कि मैं यहाँ से चले जाने आया हूँ, यहाँ इसको लेकर जाऊँगा और इसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद करके रहूँगा। जिस तरह से इसे मेरे भाई को चीट किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसे जान से मरवा दिया, और इसी तरह जो है अब मैं भी इसका जो है मार कर पीछे छोड़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, और सब जो है अपनी तरह से चल रहा होगा। और जो है ये ड्रामा सीरियल हमराज ये भी देखते होंगे बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत ही ये ड्रामा सीरियल बहुत ही अच्छा है, और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में बहुत कुछ अब आगे चेंज होने वाला है, और आप जो है देखेंगे कि ड्रामा सीरियल जो है बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है आगे। और अब जो है वो उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी शादी में पहुंच जाएगा और वो वहां से उसको सारा को अरेस्ट करवा कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ फिर आप देखेंगे कि उसकी तरफ से अब कोई रिस्पांस नहीं आता, और उसका जो है बाप वो कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उसे समझ नहीं आता कि वो मतलब कि मेरी बेटी को अरेस्ट क्यों करने आए हैं। जब फिर उसको जो है वो भाई बताता है कि आपकी बेटी ने जो है कत्ल किया है, आपकी बेटी ने मेरे भाई को जो है प्यार के जाल में फंसा कर, और फिर बाद में जो है जब उससे दिल भर गया और जो है अब इन
लड़के साहिब से जो है शादी करना चाहती थी, इसलिए फिर इसने जो है मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और इस जो है पुलिस वाली वो कहती है कि अब इसे जो है हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका अरेस्ट वारंट हमारे पास है और हम इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करेंगे और हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके घर वाले इतना शॉक्ड होते हैं और सारा खुद जो है हैरान होती है इस बात से कि उसे क्यों पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं, और मतलब कि वो फिराज जो है वो कत्ल हो गया है। वो इस बात को लेकर हैरान होती है कि शहरोज़ कैसे कत्ल हो सकता है और वो कैसे जो है ये सब कुछ कैसे हुआ और इसका इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा। वो हैरान होती है इस बात से। लेकिन फिर अब वो शादी वाले दिन शादी के जोड़े में उसे पुलिस गिरफ्तार कर कर ले जाती है और इस बात के लिए वो हैरान होते हैं सब लोग कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह से हो गया। और यहाँ पर वो जिद्दी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। और फिर उस बाप जो है उसका वो थोड़ा करता है कि आप जो है मेरी बेटी को क्यों लेके जा रहे हैं, अभी बाद में जो मसला है वो देखा जाएगा, अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि बेटी ने किसी की बर्बादी कर दी है और आप अब शादी की बात करते हैं। उसकी शादी हरगिज़ नहीं होगी जबकि उसने किसी की बर्बादी की है और उसके किसी ने ये जान ली है। और हमारे पास देखिए आप ये वो जो है अरेस्ट वारंट है और इसे हम अरेस्ट कर कर ले जा रहे हैं। आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। यहाँ पर जो है वो उसे कहती है अपने मंगेतर से कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहता है मुझे पता है सारा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और तुम जो है ना फ़िक्र मत करना और मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब बहुत कुछ जो है इस ड्रामा सीरीज में इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब जो है उसका मंगेतर उसे बचाने की कोशिश करेगा कि वो किसी तरह जो है वापस आ जाए और उसे पुलिस वालों की जंगल से बचा कर ले आएगा। लेकिन यहाँ पर सारे सबूत और गवाह जो है वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं और वो वीडियो भी देखता है जिस वीडियो में वो उससे मिलती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो जानबूझकर भी अनजान बन रही है और झूठ बोल रही है। और यहाँ पर फिर जो है आप देखेंगे कि अब किस तरह से जो है वो बचाएगा कि अपनी मंगेतर को कि किस तरह मैं उसको बचाऊं और ये जो है किस तरह से अब उसको मैं जेल से छुड़वाऊँगा। और यहाँ पर जो है गाइस आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अब आपको वो जेल के पीछे दिखाई देगी और फिर सब लोग देखेंगे कि ये दुल्हन जो है वो पहली दफ़ा ही देखी है जो ससुराल के जाने के बजाय इस जेल में आई है और यहाँ पर जो है बैठी है। वो बहुत बेबस है कि शादी वाले दिन उसे जेल आना पड़ा और ये सब कुछ जो है देखना पड़ा। यहाँ वो बहुत ही हैरान है, उसे पता नहीं था कि मेरा छोटा सा खेल जो है इस कदर बड़ा हो जाएगा और मुझे इसके किए की सज़ा मिलेगी और वो लड़का जो है वो खुदकुशी कर लेगा और उसकी मौत का जो है वो गुनाह मेरे सर आ जाएगा। ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं जानती थी और वो उस लड़के से कहती है कि मैं बिल्कुल सारा नहीं हूँ, मैं सारा, और मैं वो ज़ारा नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है और तो सारे सबूत तो और गवाहों के बगैर ये कैसे कह सकती हो कि तुम ज़ारा हो, ज़ारा नहीं सारा हो, और जो भी हो तुम, लेकिन तुमने तो ये कत्ल किया है और मैं तुम्हारे सारे एक एक जो है गिन कर बदला लूँगा। जिस तरह तुमने भाई को बेवकूफ़ बनाया और मेरे भाई को अपने प्यार में फंसा कर और कितनी आसानी से फिर उसे छोड़ दिया और फिर उसे अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसको कत्ल कर दिया। इस तुम जैसी लड़कियाँ जो है ना बहुत ही तेज़ और तराज होती हैं और तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं सीधा करना अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या चीज़ हो और तुमसे मैं गिन कर बदले लूँगा और तुम्हें पता चलेगा, फिर इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए और उससे इस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए जब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब उसकी जो है होने वाली सास वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। और मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती थी,
लेकिन अब जो है सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और अब मेरी होने वाली बहू जो है वो जेल में रहेगी और मैं फिर बाद में इसको इज्जत से ब्याह कर घर ले आऊँगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ना ही मैं अब अपने बेटे की इससे शादी होने दूँगी। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूँगी। ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। इस बात को सुनकर जो है सारा फिर और जो है परेशान हो जाती है और उसका मंगेतर उसे तसल्ली देता है कि बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरह किसी से शादी नहीं करूँगा। यहाँ फिर वो उसे कहता है कि आप हाँ तसल्ली देने, आप भी तसल्ली देने और वो भी आपको तसल्ली दे ले, लेकिन इसने इतने मासूमी से जिस तरह से मेरे भाई के साथ किया है ना और उसका फिर कत्ल करवा दिया, इसी तरह फिर आपको भी जो है इस तरह दिलासे देकर फिर बाद में आपका भी कत्ल करवा देगी। यहाँ वो कहता है बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से तुम। वो कहता है कि मैं यहाँ से चले जाने आया हूँ, यहाँ इसको लेकर जाऊँगा और इसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद करके रहूँगा। जिस तरह से इसने मेरे भाई को चीट किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसे जान से मरवा दिया और इसी तरह जो है अब मैं भी इसका जो है मार कर पीछा छोड़